इसके बाद एक भाई उन्होंने सवाल ये किया, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ने से क्या होता है? 100 बार सूरह फातिहा पढ़ने से क्या होता है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि 100 बार सूरह फातिहा पढ़ने का जिक्र किसी हदीस में नहीं है। अलबत्ता ये उलमा का या किसी भी बुजुर्ग का मुजर्रब हो सकता है कि उन्होंने ये अमल बताया हो, तो उन्होंने जहाँ बताया उनकी जो किताब में लिखा है, अगर उनका मुजर्रब है, उन्होंने जो फ़ायदा हासिल किया है, तो वो हो सकता है, मुमकिन है। 100 बार सूरह फातिहा पढ़ना यानी इसी तादाद के साथ नाजायज़ नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन इसको सुन्नत समझना ये ज़ाहिर है बहरहाल के गलत बात है, क्योंकि ये सुन्नत नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। किसी बुजुर्ग का ये अमल होगा, उन्होंने ये सिखाया होगा, तो जिस किताब में उन्होंने लिखा है या जिस मुरीद को उन्होंने बताया था या जिस शागिर्द को उन्होंने बताया था, वहाँ देखें, वहाँ पूछे तो वहाँ पता चलेगा, मेरे इल्म में तो नहीं है। इसके बाद सवाल है, दूसरे सजदे में जाने से पहले क्या पढ़ते हैं? तो दूसरे सजदे में जाने से पहले दुआ आप इतनी भी पढ़ लें काफ़ी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, बैठें सजदा करके सुकून से और फिर पढ़ लें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। लेकिन अगर चाहें तो आप पूरी दुआ याद कर लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी, ठीक है ना, ये दुआ है, ये दुआ आप पढ़ लें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठकर जब बैठते थे तो पढ़ा करते थे। इसके बाद सवाल है, एक भाई का, उन्होंने सवाल ये किया, मुफ्ती साहब म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना कैसा है? किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना नाजायज़ और हराम नहीं है, अलबत्ता जो सूदी मामलात है यानी इंटरेस्ट ब्याज को लेकर जो लेन देन होता है वो नाजायज़ है। तो आपने म्यूचुअल फंड को लेकर लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम से मसला नहीं है, जो भी उसकी कंडीशन है वो बयान करें। अगर उसमें सूद का, लेन देन का, लिखने पढ़ने का कोई मामूल है जिसमें ब्याज का कोई मसला पड़ता है, इंटरेस्ट का, तो फिर वो नाजायज़ होगा, और नहीं पड़ता है तो जायज़ होगा। तो आप उसकी तफसील बयान करें, फिर उसके बाद बताया जाएगा। इसके बाद एक सवाल है, माशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपको मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहिद भाई दिल की कह रही हूँ से आपको भी बहुत बहुत कहाँ लिखा है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआएं हैं आपकी। कहते हैं बताएं मुफ्ती साहब शब बारात कब है? और ये बता दिया गया, शब बारात इतवार को है, ये जो आ रहा है। कौन सी तारीख होगी? 25 तारीख होगी। और पहला रोज़ा कौन सी तारीख को होगा? 16 तारीख को, पीर के दिन। और मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कैसे कहते हैं? सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, बगैर किसी नागा के, बगैर किसी उज़्र के उसको नहीं छोड़ा है। कोई शरई या कोई तबई उज़्र हुआ है, कोई उज़्र पेश आया है तो उसको छोड़ा है, वरना नहीं छोड़ा है, हमेशा उसको पाबंदी के साथ किया है, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया भी है और कभी बगैर उज़्र के छोड़ भी दिया है, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया, मुफ्ती साहब क्या ऐसा भी कोई अल्लाह का बंदा होगा जो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम का मुंह भी नहीं देखेगा? क्या मुफ्ती साहब कुरान हदीस में कोई अमल ऐसे हैं जिनके करने से सीधा जन्नत में जाएंगे? जहन्नम को देखना भी मैं नहीं चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम की जहन्नम से हिफाजत फरमाए, जहन्नम को हम सभी से दूर रखे और हम सबको जहन्नम से दूर रखे, लेकिन हमारे अमाल भी तो ऐसे होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम ऐसे अमल करें कि हमें जहन्नम का मुंह भी ना देखना पड़े। बहरहाल ऐसे बहुत सारे अमल हैं, और जहन्नम जन्नत में जाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है, और जहन्नम से बचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान करीम में या अहादीस शरीफा में खुलासा ये कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को करने से मना किया है, सिंपली उनसे रुक जाएं, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन चोरी करने से मना किया तो कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं पड़ रही कि चोरी करना पड़ेगा। झूठ बोलने से मना किया है, गीबत करने से मना किया है, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करने से, चुगली करने से, इधर की उधर बातें लगाने से। तो ये काम ऐसे तो नहीं है कि अगर हम इन कामों को ना करें तो हम जी ही नहीं पाएंगे, तो इनसे रुक जाएं। ये 4-5 मैंने और भी काम है। और इसी तरह कुछ कामों के करने का हुक्म दिया, मसलन दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना, साल में 1 महीने रोज़े रखना, अगर पैसे हो तो साल में एक बार 2.5% ज़कात देना, और अगर और भी पैसा हो तो फिर आपको ज़िंदगी में एक बार हज करना। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बस दूसरी ये एक आसान से अल्फाज में ये कि आप दूसरों को सताएं ना, जो दूसरे वो चीज़ें आप दूसरों को सताएं ना, दूसरों से इस मामले में कि आप उनको तकलीफ दें, कट जाएं, दूसरों को तकलीफ ना दें, फिर रह जाते हैं वो खुद अपने आपकी ज़ात के अमल जो आप खुद से करेंगे। मसलन कुछ भी बुरे काम करना अकेले तन्हाई में बैठकर, उनसे आप बाज आ जाएं। तो ये यानी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ना करने के लिए बहुत कुछ है कि आप ये सब ना करें, और जो कि ना करना आसान भी है, पॉसिबल भी है ना करना, कि आप ये सब ना करें तो आप जन्नत में चले जाएंगे। सिंपल है। वक्त पर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहें, साल में महीने के रोजे रखते हैं, और जब आप पर पैसा हो तो साल में 2.5% ज़कात दें, और जब आप पर और पैसा हो तो आप एक मरतबा हज कर लें ज़िंदगी में, बस आपकी जन्नत पक्की है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सवाल है, एक भाई का, उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिप्नोटाइज करते किसका लिखा है, करते कैसे हैं, क्या हो जाता है? कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल जो भी लिखा है उन्होंने वो ये कि हिप्नोटाइज कैसे करते हैं, तो मुझे नहीं पता भाई। क्या हिप्नोटाइज करने से हिप्नोटाइज हो जाता है? तो हो जाता है, इसमें क्या बात है। लेकिन आप का जो सवाल है वो वाज़ेह करें, सवाल समझ नहीं आया, आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल इसके बाद एक सवाल है,
एक भाई का या बहन का, पता नहीं, फैज सैयद नाम लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इद्दत क्या होता है, इद्दत क्या होती है, ये सवाल होना चाहिए, ठीक है ना। तो आसान लफ्जों में ये समझें कि किसी औरत का अगर निकाह हो जाए तो निकाह के बाद किसी भी वजह से अगर उसको तलाक हो जाती है या उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है और वो बेवा हो जाती है, तो शरीयत ने उस औरत को मना किया है कि कुछ टाइम तक निकाह न करें। अगर उसका तलाक हुआ है या उसके शौहर का इंतकाल हो गया है, उस टाइम को, जिस टाइम तक शरीयत ने मना किया है कि निकाह न करें, उस टाइम को इद्दत कहते हैं। आसानी से समझ लें। फिर उस इद्दत में कुछ उसको काम करने और ना करने होते हैं, वो एक मसला अलग है। आपने इद्दत की तारीफ और इद्दत की डेफिनेशन पूछी, वो आपको बता दी कि अगर किसी औरत को तलाक हो जाए या उस औरत का शौहर का इंतकाल हो जाए उस औरत के, तो शरीयत ने मना किया है कि कुछ टाइम वो दूसरे आदमी से निकाह ना करे। नहीं कर सकती, अगर करेगी भी तो होगा नहीं, उस टाइम को इद्दत कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक भाई का सवाल है, सवाल की है उन्होंने 3। पहला सवाल है, क्या सूद ब्याज खाना सही है? बिल्कुल नहीं, नाजायज़ है, हराम है, गुनाह है। हमारे यहाँ मुस्लिम खाते हैं, बिल्कुल। इस बात का तो बड़ा दुख है और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। ताश भी खेलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं, किसी का हक भी मार लेते हैं, किसी गरीब को इज़्ज़त भी नहीं करते। क्या ये सब ठीक है? क्या बिल्कुल गलत बात है। शरीयत इस्लामी में ऐसे कामों पर सख्त सजाएं हैं, तो ये काम तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, घूस यानी रिश्वत लेकर मस्जिद में देना कैसा है? अब देखें, आप अगर अपने लिए सवाल कर रहे हैं कि मैं रिश्वत लूँ और फिर मस्जिद में दूँ, तो सवाल बनता है तो आपको रिश्वत लेनी नहीं चाहिए, फिर उसको मस्जिद में देना है तो और ही बुरा काम है। अब आप दूसरे के लिए सवाल कैसे कर सकते हैं? आपको क्या पता कि उसने जो पैसा दिया है वो रिश्वत ही का पैसा? ये बात सही है कि वो रिश्वत खाता है, ठीक है ना, लेकिन जो उसने पैसा दिया है मस्जिद में वो रिश्वत ही का पैसा, इसके पास आपके पास क्या सबूत है, ठीक है ना। अगर सबूत है और ऐसा वो कर रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है। लेकिन कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसका सवाल करने का राइट आपको नहीं बनता है कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो पता है ना ये गलत है, तो आप सवाल फिर किस नीयत से कर रहे हैं? समझे मेरी बात को, मैं आपसे को मोहब्बत से ये बात समझा रहा हूँ। किसी ने कोई बुरा काम किया तो आप उस बुरे काम को उसको समझाना और नसीहत करना चाह रहे हैं तो और बात है, लेकिन ना आप उसको समझाएंगे, ना आप उसको नसीहत करेंगे, ना वो मसला आपका है, तो फिर आप उसको पूछ के फायदा क्या करेंगे, जबकि आपको पता भी है कि वो ये गलत कर रहा है, गलत है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि घूस लेकर मस्जिद में देना कैसा है? मौलाना को पता है कि दरोगा का मंथली जो सैलरी है वो 48,000 से 65,000 है और ज़मीन भी उसके पास 57 लाख में उसने खरीदी है और 2 जगह 25 करोड़ का 2 करोड़ का घर भी है। मौलाना को नजराना भी मोटा मिलता है, उस वक्त हराम नहीं है क्या? अब इनका सवाल देखें, वो मैं आगे नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन सवाल का अंदाज कुछ अच्छा नहीं है। मौलाना को जो नजराना मिलता है, नजराने से क्या मुराद दे रहे हैं? अगर इमाम साहब की तनख्वाह है तो इमाम साहब को तनख्वाह कोई चोरी करके ला के दे, इमाम साहब उसके जिम्मेदार थोड़ी है। भाई कमेटी ने इमाम साहब को रखा हुआ है नमाज पढ़ाने के लिए, इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाने की जो वो पाबंदी करेंगे, जो वक्त अपना मस्जिद के अंदर कैद करेंगे, कोई पाबंदी के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें, अपने आप को मस्जिद में रोकेंगे, जो वहाँ बच्चों को तालीम देना, जो भी उनकी जिम्मेदारी हो, या फिर जुमे का खिताब है या 5 वक्त की नमाज, इसकी जो वो पाबंदी करेंगे उसकी उनको तनख्वाह चाहिए। अब वो तनख्वाह आप किसी की जेब काट कर ला कर दें, उससे इमाम साहब को क्या मतलब है? वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर जेब काट रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं, आप चोरी कर रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं, आप रिश्वत ले रहे हैं तो गुनाहगार आप हैं। इमाम साहब को इससे क्या मतलब है? मैं इसकी आपको एक मिसाल दूँ। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में यानी घर में तामीरी काम करवाते हैं, आप अपना घर बनवाते हैं, या आप अपना घर में टाइल्स वगैरह कोई भी काम एक्सरसाइज करवाते हैं, फर्नीचर का काम करवाते हैं मसलन, तो अब वो आदमी आकर आपके घर फर्नीचर का काम करता है। और मैं एक मिसाल आपको नहीं कह रहा हूँ, यानी खिताब है, नॉर्मली किसी भी बंदे को ले लेते हैं, कभी आप सोचे मुझसे कह रहे हैं कोई बंदा अपने घर में फर्नीचर का काम करवा रहा है और वो उसका काम क्या है? वो डाकू है, वो चोर क्या करता है? डांगे डालता है, और वो बंदा उसके घर फर्नीचर का काम कर रहा है। अब उसको, उस बंदे को इसके बारे में पता हो या ना पता हो, वो एक मसला अलग है। वो अगर चाहे तो उसके घर काम ना करे कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं, मैं इसके घर काम नहीं करता, लेकिन अगर वो उसके घर का फर्नीचर का काम कर रहा है और उसकी वो अपनी उजरत लेगा, अपनी जो उसकी मेहनत बनती है, मेहनताना बनता है, वो अगर लेगा, तो उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये पैसा ला कहाँ से रहा है। वो तो अपनी मेहनत का पैसा ले रहा है, उसके लिए जायज़ है। तो ये बात आप अच्छे से समझें। अब नजराने से आप क्या मुराद ले रहे हैं? तनख्वाह है या गिफ्ट वगैरह जो दरोगा को मिलते हैं, तो मोटे से क्या मुराद है? भाई जब उसकी तनख्वाह 48 से 65,000 है तो गिफ्ट तो मोटा ही देगा ना, वो तो छोटा गिफ्ट थोड़ी देगा। अब आप बात कर रहे हैं सूद और ब्याज लेना, उस पर मेरा फिर यही सवाल है कि वो सूद और ब्याज ले रहा है, उसका तो आपने बता दिया कि वो रिश्वत लेता है, तो उसने 2 करोड़ का एक घर भी ले लिया, 57 लाख का एक प्लॉट भी ले लिया, तो वो रिश्वत और हरामखोरी के पैसों तो ये काम कर रहा है। तो बाकी उसकी सैलरी भी कम थोड़ी है मेरे भाई, 48,000 से 65,000 के दरमियान जो आप बात कर रहे हैं, तो ये सैलरी क्या कम है? अब उसमें से भी इमाम साहब को अगर मंथली भी गिफ्ट देता है तो मुझे बताएं आप कितने का गिफ्ट देता है? क्या वो सारे 65,000 का गिफ्ट हर मंथली इमाम साहब को 65,000 का गिफ्ट दे रहा है? इतना मोटा गिफ्ट तो नहीं दे रहा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो समझे आप बात को, इमाम साहब को जो वो दे रहा है तो वो उसकी अपनी हलाल कमाई में से दे रहा है, वरना अगर आप ये कहेंगे हराम कमाई से दे रहा है तो आपके पास की क्या गारंटी और क्या सबूत है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। बहरहाल मेरी आपसे इज्जत के साथ रिक्वेस्ट ये है,
गुजारिश ये है कि आप सवाल वो किया करें जिनका ताल्लुक आपसे हो, ठीक है ना। न सिर्फ ये कि लोगों के बारे में बदगुमानी करना। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप बदगुमानी कर रहे हैं, लेकिन आपने इमाम साहब को लेकर जैसे सवाल किया तो ऐसा पैदा होता है कि आप इमाम साहब से बदगुमान हैं, आपका जहन ख़राब है इमाम साहब को लेकर के, यार ये ब्याज लेने वाले का, सूद लेने वाले का, रिश्वत लेने वाले का पैसा खा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें आप, ठीक है ना। मेरी उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ।